आती है। आरसीएम में भी 7 फेरे खाने के बाद में रोल्टी आ जाती है। आती कि नहीं आती है? वो 7 फेरे कौन से हैं? नया आदमी जब शुरू होता है तो पहले वो एक बिगिनर वाला फेरा खाता है। पहला फेरा कौन सा है? अगला फेरा है स्टार्टर, अगला फेरा है ओपनर, अगला है ईगल, फिर रनर, फिर विनर, स्टार, ये हुए 6 और फिर रोल्टी। राइट है कि नहीं है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ताली बजा रहे हैं आज सबकी शादी होने वाली है रोल्टी के साथ में। अब जो लोग नहीं बजा रहे हैं उनका क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बजा रहे हैं उनकी तो होने वाली है आज। हाँ, पहले तो मेहमान आए हैं, वो आज यहाँ से महान बनने का एक इरादा लेकर जाए। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम ऐसा एक तरीका है, आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है और आरसीएम एक ऐसा अभियान है जिसमें आप बिना मेहनत के महान बन सकते हैं, बिना मेहनत के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरे लोगों ने सिखाया होगा मेहनत वाला तरीका। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो, लेकिन मैं आज आपको वो बताऊंगा कि मेहनत नहीं करो, मदद लो और कामयाब हो जाओ। अब ये कामयाबी मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है, मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है और मैं भाग भाग कर भगवान ने नाम ही ऐसा ही रखा है, भाग कर लोगों के भाग जगाता हूं। राइट है कि नहीं भाई? परसों में कहीं और था, कल मैं दरभंगा में था, आज यहाँ पर हूँ, कल अररिया में हूँ, फिर उसके बाद किशनगंज में हूँ, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में हूँ, फिर मैं लुधियाना में हूँ। तो पूरे हिंदुस्तान में भागता रहता हूँ और लोगों के भाग जगाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल अभी वो जागा नहीं है। भाई आरसीएम के इस धरती पर आ जाने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर उतर जाने के बाद, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है। गरीब पैदा हुए हो तो ये आपके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं आपकी गलती है। तालियां जो है उससे मेरी रेखाएं कौन सी बदली कौन सी नहीं बदली है तो मैं समझता नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन मेरी जिंदगी का डर मेरा चला गया, और वो डर क्या गया कि मैं नीडर हो गया और आज मैं जमाने का लीडर हो गया। और उन तालियों से मैं शुरू हो गया और आज मैं जमाने का गुरु हो गया। तो ढीले लोग होते हैं वो पिट बजाते हैं, और मजबूत लोग हिट बजाते हैं। आरसीएम में ज्यादा समझने जैसी चीज है केवल अंदर के भूत प्रेतों को खत्म करना है। हमारे अंदर बहुत सारे गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं, कमजोरियां, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, डर, ये बैठे हुए रहते हैं। बाकी बात तो इतनी सिंपल है कि बाजार से खरीदो तो जाता है और आरसीएम से खरीदो तो, इसमें समझने का क्या है? अगर मान लो आगे कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी अपने बाप का कुछ नहीं जाता है भाई। ये तो आपको सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनके आरसीएम से पैसा आ रहा है, थोड़ा कम ज्यादा? खड़े होके बताओ। जिनके भी आ रहा है वो खड़े होके बताओ। जिनके भी थोड़ा कम ज्यादा, यानी जो भी लोग खड़े हुए उनके आ रहा है, जो खड़े हुए उनके, और जो बैठे उनके घर से जा रहा है। इनके आ रहा है और आपके घर से, अब तो मामला थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं है? दो तरह के लोग हैं, यानी घर में सामान तो सबके काम आते हैं। ऐसा कोई है जिनके घर में सामान काम में नहीं आते हैं? ऐसा कोई है जिनके कपड़े नहीं पहनते हैं, नमक नहीं खाते? मैं आपको सारी बात बताऊंगा। ऐसे कोई है जिनके घर में नमक नहीं आता, आटा नहीं आता, सामान नहीं आते, हल्दी नहीं आती, मसाले नहीं आते, तेल नहीं आता, मतलब सबके सामान तो आता ही है। आता कि नहीं आता है? बोलो, आता कि नहीं आता है? अगर आता है
तो बाजार में खरीदी करने जाओ तो आता है कि जाता है, और आरसीएम से खरीदी करो तो अच्छा, जिनके आ रहा है वो आरसीएम से खरीदी कर रहे हैं या फैक्ट्रियां लगाई उन्होंने? नहीं, नौकरी कर रहे हैं आरसीएम की या कुछ है? केवल खरीदी करते हैं, यही करते हैं। एक तो खरीदी की जगह बदलते हैं और सीखते हैं, इसको दो ही काम करते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे ना आप। कहीं नौकरी पे जाना पड़ता हो, कहीं मिट्टी खोदनी पड़ती हो, केवल एक तो खरीदी बाजार की जगह आरसीएम की दुकान से करना है, खरीदी बाजार की जगह कौन सी दुकान से करना, और साथ में इसको सीखना, दो ही काम करना है, तीसरा तो कोई काम नहीं है। और फिर सीखने के बाद इसको सिखाना, सीखने के बाद इतना सीखना कि इसको सिखाने वाले बन जाओ। राइट है ना सर? अच्छा सीखोगे तो अच्छा, भाई मेरे को अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आरसीएम सिखाना है तो आरसीएम सीखना पड़ेगा। राइट है कि नहीं? तो ये काम सब कर सकते हैं अगर आपका डर निकल जाए तो। आप लोगों में से भिलवाड़ा कितने लोग जाकर इस कंपनी को देख चुके हैं? खड़े हो जाओ एक बार, जो भी लोग भिलवाड़ा जाकर कंपनी को देख चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। लेकिन बाकी के लोगों ने क्यों नहीं देखी? जिनके पैसे आ रहे हैं उनको तो जाके देखना चाहिए ना। आपने क्यों नहीं देखी भाई? आपने क्यों नहीं देखी? जो कंपनी आपको मालिक बना रही है, इस सिस्टम में आप नौकर नहीं बनते हो, मालिक बनते हो। क्या बनते हो? मालिक बनते हो। क्या बनते हो? तो मालिक इतना ढीला मालिक कि जाके अपनी कंपनी को नहीं देखा। आप मालिक बनते हो, इसका प्रूफ भी मैं आज आपको दूंगा, प्रमाण दूंगा आपको कि मालिक बनते हो आप। और अगर मालिक इतना ढीला है तो उसके पैसा तो ज़्यादा नहीं आएगा, हिस्सा भी पूरा नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों ने, इसलिए जिन्होंने नहीं देखी हो, गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि भिलवाड़ा ले जाने के प्रोग्राम बनाया करो, और कभी नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार कंपनी ज़रूर दिखा दो। पूरी ज़िंदगी में एक बार देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि अपनी कंपनी को देखना चाहिए? ये किसकी कंपनी? एक अपनी कंपनी, तो देखना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कामयाबी का एक रूल है, आप घर से बाहर निकलते हो, कामयाबी घर के अंदर आती है। बोलो, आपकी घरवाली को लेने गए या वो घर में आके घुसी? आप लेने गए, फिर वो आप घर में रह रही है। तो आपको भी अपनी तकदीर बदलने वाली बात को बाहर, ये जो सिस्टम है ना, इसमें जो समझने की बात है, जिनके घर में पैसा आ रहा है उनके आता रहेगा। आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? भाई उनको सिस्टम पता चल गया, सामान खरीदने से आता है तो वो खरीदते रहेंगे, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। उनके आएगा, उनके बच्चों के आएगा, बच्चों के बच्चों को आएगा। ये जन्म जन्म का रिश्ता हो गया पैसा आने का। पैसा आने का दरवाजा खोल दिया उन्होंने, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। और जिनके जा रहा वो नहीं बदलेंगे तो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। है या नहीं है? कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? जाने वाले पे, आने वाले पे? आने वाले रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और आरसीएम की दुकान, हाँ, कई लोगों के बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत कई तरह के सवाल होते हैं। कई लोग कहते हैं सर बाजार में तो दुकानें बहुत सारी है, आरसीएम की दुकान बहुत दूर है। कईयों की दूर होती है। और कई लोग कहते हैं सर बाजार में तो बड़ी बड़ी दुकानें, आरसीएम की तो टूटी फूटी दुकान है, छोटी है। मुझे एक बात बताओ, आपका ससुराल टूटा फूटा हो तो वहीं जाना चाहिए या कोई अमीर के घुस जाना चाहिए? टूटा फूटा में जाना चाहिए, क्योंकि माल ससुराल से ही आता है। राइट है कि नहीं? आपका ननियाल मान लो कमजोर हो, दूर हो, तो ननियाल में जाना चाहिए, अगर मुकेश अंबानी के घर में घुस जाना चाहिए। तो आरसीएम का दुकान आपका ननियाल भी है और आपका ससुराल भी है। वो जो है जैसा है उसी से रिश्ता बनाना है। राइट है कि नहीं है? उसमें सवाल क्या करना है, क्योंकि माल केवल वहीं से आता है, बाकी सब जगह जाता है। जाता कि नहीं जाता है? आरसीएम के सामान कोई छोटे मोटे सामान नहीं है। आरसीएम के सामानों की ताकत अगर आज आप समझ जाओगे ना, तो पहली बात तो आरसीएम के सामान केवल सामान है ही नहीं। आरसीएम के सामान आपकी जिंदगी का सम्मान है। बाजार के सामान तो केवल सामान है। बाजार के सामान तो केवल सामान है, और आरसीएम के सामान आपकी जिंदगी का सम्मान है। ये आरसीएम के सामानों की ताकत है कि इसने सूट पहन लिए। आरसीएम के सामानों की ताकत है कि बाजार में करोड़ का खरीदो तो गाली नहीं मिलती, और यहाँ 500 का खरीदो तो ताली मिलती है। ये सम्मान है कि नहीं है? बाजार से साला करोड़ों रुपए दुनिया को दे दिए तो भी गाली नहीं मिलती, और यहाँ तो चवन्नी के भी खरीदो तो ताली मिलती है। तो सामान नहीं, आपकी जिंदगी का सम्मान है। तो अपनी जिंदगी को सम्मानीय बनाना है तो सामान कौन से लाना है? बोलो, कितने लोग आज
अपनी ज़िंदगी को सम्मानीय बनाना चाहिए। तो सामान कौन से लाना है? आरसीएम की खरीदारी खरीदारी नहीं है। आरसीएम की खरीदारी जिंदगी की खुददारी है कि मेरी खरीदारी से सेना को पैसा जाता है, मेरी खरीदारी से देश चलता है, क्योंकि मेरी खरीदारी 1 नंबर में होती है और मेरी खरीदारी से टैक्स कटता है। इसलिए मैं देश को चलाता हूं, क्योंकि मैं खरीदारी नहीं खुददारी करता हूं। बोलिए है कि नहीं है? बाजार में कोई बिल देवे नहीं, नकली माल अलग पकड़ा देवे, बिल देवे नहीं, आपका बाप का पैसा उल्टे उसकी जेब में आ जाए। और वैसे भी बिचौलियों की जरूरत क्यों है बाप को यार? भाई आपको बिचौलियों की जरूरत क्यों है? जिंदगी बदलनी है तो बिचौलियों को हटाओ। जिंदगी बदलनी है तो भाई मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी घरवाली से मैं मिलता था तो 2-3 सालियां साथ में रहती थी, पिक्चर देखने जाते थे। अब कोई साली को सबको हटा दिया, घरवाली सीधी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट राइट है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोलो बीच में सालियां चाहिए कि डायरेक्ट चाहिए? तो ये बीच के दुकानदारों की कहाँ जरूरत है आपको? सीधा आरसीएम कंपनी की दुकान है, आपकी दुकान है, सीधा दुकान से लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भाई सिंपल बातें।